तो गाइस फाइनली आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी आ चुकी है जो कि मेरी खुद की पर्सनल हॉरर स्टोरी है। आप में से काफ़ी सारे बंदों ने डीएम कर रखे हैं कि विकास भाई अपनी पर्सनल हॉरर स्टोरी बताओ मेरे को। तो बस वो दिन आ गया है कि आज मैं आपको अपनी खुद की जो बीती हुई है ना, मतलब गूस बम्स और आ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात कि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो रात के 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। घर में इस टाइम सब सो रहे हैं, तो मेरे को काफ़ी धीमे धीमे बात करनी पड़ेगी क्योंकि जो स्टोरी सुनने का मज़ा आता है ना, वो रात को ही आता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो ये बात है आज से करीब 8 से 10 साल पहले की, जब मैं स्कूल वगैरह जाता था। और हाँ, एक और बात, हम जो है ना थोड़े से वो शहर से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो गाँव का चक्कर है ना, वो पहले 1 महीने में लगता था, 2 महीने में, या फिर कभी कभी 1 साल में भी लगता था गांव का चक्कर। तो हर बार ना मम्मी पापा गांव जाते थे, लेकिन अब की बार मैंने प्लान बनाया कि मैं और पापा जाएंगे क्योंकि मेरे स्कूलों की भी छुट्टी पड़ी हुई थी। अब की बार मैंने पापा से बोला कि मेरे को गांव जाना है। पापा ने शुरुआत में थोड़ा सा वो करा क्योंकि यार गाँव के घर में सफाई वगैरह भी करनी होती है, तो मैं तो खैर क्या ही सफाई कर पाऊंगा। तो मैंने पापा को मनाना स्टार्ट करा कि गाँव मैं जाऊँगा अब की बार, क्योंकि यार मन करता है जब स्कूलों की छुट्टी पड़ी हो और गाँव पे भी ना घूमने जाओ, घर में ही रहो, तो काफ़ी मन करता है घूमने का। तो मैंने पापा को मनाया, पापा मान भी गए। फिर हम अगले दिन सुबह 6 बजे निकले थे गांव के लिए, और हम गांव में करीब करीब 10 या 11 बजे पहुंच गए थे सुबह सुबह। जब हम गांव वाले घर पे पहुंचे हैं, तो जो गांव के कुछ लोग होते हैं ना, वो आ जाते हैं राजी खुशी लेने के लिए, क्योंकि गांव में शहर की तरह नहीं है ना कि किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। गाँव में काफ़ी बंदे फ्रैंकली रहते हैं, एकदम बिल्कुल जैसे एक अपनी फैमिली सी होती है ना, वैसे रहते हैं। तो कुछ लोग पापा से मिलने के लिए आए, कुछ बच्चे मेरे से मिलने के लिए आए। हम गांव में करीब 4 बजे तक रहे थे, शाम के 4 बजे तक रहे थे। हम गांव वाले घर से निकले हैं, तो पापा के दिमाग में आई है कि जब गांव आ गए तो अपने खेतों पे भी चलते हैं। पापा ने मेरे से बोला कि चल खेतों पे भी चलते हैं। मैंने कहा चलो पापा खेतों पे भी चलते हैं, कौन सा रोज रोज गांव का चक्कर लग रहा है हमारा। हम गांव वाले खेतों पे पहुंचे हैं। जो हमारे खेत और गांव का डिस्टेंस है ना, वो करीब करीब 3 किलोमीटर के आसपास होगा। हम अपने गांव वाले खेतों पर पहुंचे हैं, और वहीं पे हमें 2-3 आदमी और मिल गए थे, क्योंकि जो खेत होते हैं ना, पहले ज़माने पे ना ट्यूबवेल वगैरह चलती है खेतों को भरने के लिए, जो भी कुछ उनमें उगाया हुआ होता है ना, तो उनमें पानी वगैरह भरते हैं खेतों में। तो वहीं पे 2-3 आदमी और मिल गए, और वहीं पे पापा और मेरे लिए खाट डाल दी। लेकिन मैं खाट पे नहीं बैठा, पापा खाट पे लेट गए अपना, क्योंकि वो थक भी गए थे थोड़ा बहुत। तो मैं बाइक पे जो सिंगल स्टैंड है ना, मैं उस पर ऐसे करके बैठ गया नॉर्मली। पापा अपना लेट गए, कुछ आदमियों से बातें कर रहे। तो मुझे ये नहीं पता क्या हुआ, मैं अचानक ही ना मैं बाइक से नीचे गिर गया सच में। और मुझे चलो एक बार के लिए ये भी होगा कि मेरे को चक्कर आया होगा, लेकिन जब मैं नीचे गिरा हूँ ना, तो मेरे मतलब जो कान है ना, वो खुले हुए हैं। कान मेरी पूरी तरीके से खुले हुए हैं, बस जो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा हुआ है एक साथ, और मैं ज़मीन पे पट्ट गिरा हूँ। मेरे को इतनी आवाज़ आई है कि पापा और जो आदमी बैठे हुए थे वो भाग भाग के आए और पूछे कि क्या हुआ विकास, तेरे को क्या हुआ। मैं कुछ बोलने की भी हालत में नहीं था। जब मेरी आँख खुली है तो मैंने देखा है कि मैं चारपाई पे, जो एक खाट होती है, मैं चारपाई पे लेटा हुआ हूँ, और मेरे आसपास ना 4-5 आदमी खड़े हुए हैं। उनमें से एक मेरे पापा थे, और 3 जनों का जो गांव में रहते हैं वो थे। तो पापा ने पूछा क्या हुआ तेरे को। मैंने फिर पापा से पूछा पापा ये बताओ मुझे क्या हुआ था। तो पापा ने ये बोला कि तू बाइक पे बैठा हुआ नॉर्मली, पर तू अपने आप ही गिर गया, और जैसे ही तू गिरा है ना, मतलब कोई हवा वगैरह सी थी जो तेरे को खींच के ले जा रही थी। और इतना सुनते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने यहाँ पे हाथ लगाया ना, तो मेरा माथा भी छिला हुआ था, और जो मेरा घोंटू है वो तक भी छिला हुआ था। मैंने ये देखा जब यार मैं कहीं पे गिरा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो फिर मेरे लगी कैसे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने पापा से बोला कि पापा मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, चलो तुम घर पे चलो। पापा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो सीधे घर के लिए निकल गए। तो हम अपने मेन वाले घर पे, इस वाले घर पे रात को 8 बजे आके लगे हैं। मुझे इतना तो याद है कि मैं बेड पे आके लेटा हूँ, और उसके बाद मुझे बस हल्का हल्का सा झुर्रिया सी याद है कि मेरी बहन मेरे सामने हनुमान चालीसा पढ़ रही है, और जो मेरी मम्मी है वो मेरे सामने धूप बत्ती लेके पता नहीं कुछ बोल रही हैं। और ये सारी बातें ना मेरे को जब बताई थी, जब मुझे होश आ गया था। तो मम्मी ने ये भी बताया था मुझे कि जब मैं धूप बत्ती लेके ऐसे कर रही थी, तेरे को उतारना पुतारना कुछ होता है। और जब मेरी बहन हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो मैं दोनों पे ना मतलब घुर्रा रहा था। और एक नॉर्मली घुर्राहट जो होती है ना, वो यार तुम कितनी तेज घुर्राह लोगे, लेकिन जो मेरी घुर्राहट थी ना, वो मतलब ऐसी थी कि 2-3 मिक्स वॉइस थी, इतनी खतरनाक थी। तो उसके बाद जब मम्मी और मेरी बहन पे कंट्रोल नहीं हुआ मैं, तो मम्मी ने फाइनली डिसाइड करा, मेरे पापा से बोला कि इसको ना तुम किसी पंडित के यहाँ पे ले जाओ। तो हमारे एक फैमिली था पंडित वाला, तो पापा ने उसको बुलाया। पंडित घर पे आया। पंडित ने देखते ये बोल दिया कि ये लड़का कहीं पे गया था क्या। पापा ने बोला कि गाँव गया था हमारे साथ। कि ये क्या खा के गया था। कि नॉर्मली जो सुबह उठ के बंदा दूध ही पीता है, दूध नाश्ता करता है,
कि इसने दूध और नाश्ता करा है। नाश्ते में क्या करा कि इसने 2 वो खाई थी, ब्रेड वगैरह 2 खाई थी इसने, ठीक है। तो पंडित तभी समझ गया कि तुम कहाँ कहाँ गए थे, कि अपने घर पे गए थे और कहाँ पे गए थे, खेतों पे गए थे। पंडित ने थोड़ा सा सोचा और उसने ना पापा से कुछ सामग्री वगैरह से मंगाई। उसने हवन का सामान मंगाया, मेरे को अभी भी याद आया, उसने एक हवन का सामान मंगाया और मेरे को ना एक पहले गोला सा करा उसने सफ़ेद सा, और उसमें मेरे को बिठा दिया। और मैं बेहोश था उस टाइम पे, मुझे होश नहीं था बिल्कुल भी। तो उसने जैसे भी करके एक दीवार के सहारे में मेरे को गोला से बिठा दिया, जैसे ये दीवार है यहाँ पे और इसके आसपास एक गोला है, और वहाँ मेरे को बिठा दिया उसने, जो हमारे पंडित जी थे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या तंत्र मंत्र से करे, कुछ हनुमान चालीसा स्टार्ट करी उन्होंने पढ़नी, जो मेरी मम्मी ने बता चुकी हैं ये पहले ही मेरे को। कहीं तुम सोच रहे हो कि इसको कैसे पता, ये तो बेहोश था। तो मम्मी ने मेरे को ये भी बताया था कि जब पंडित जी ने तेरे पे हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करा था ना, तो उन महाराज से भी उल्टा बोल रहा था। वो जो पंडित जी थे तो उनसे भी उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन पंडित जी को तो पता था कि ये जो शख्स है ये नहीं बोल रहा, इसके अंदर जो चीज़ है ना वो बोल रही है। वो जो हवन था ना वो लगभग 2 घंटे तक चला, और 2 घंटे में मेरे को हल्का हल्का सा होश आने लगा था। मैंने ये देखा कि पंडित जी मेरे पास आए हैं और मेरे ये जो है ना नार में एक हनुमान जी का लॉकेट पहना दिया। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे उन्होंने ये लॉकेट पहनाया था ना, वो अपने आप ही टूट गया था। फिर उन्होंने पता नहीं कुछ काला वगैरह कुछ आग सी वो उन्होंने जलाई थी, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शायद मैं जूम भी कर दूंगा, ये जो काला काला सा है ना, इन्होंने कुछ इस पर लपेट दिया था, और उसके बाद ना ये लॉकेट अभी तक नहीं खुला। और पंडित जी ने ये और बात बोल दी थी कि बेटा जब ये लॉकेट खुल जाए ना तेरा, वैसे तो खुलना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी खुलने वाला हो या फिर तुझे ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये लॉकेट तेरा खुलने वाला है, तो फटाफट मेरे पास आ जाइए, क्योंकि इस लॉकेट की वजह से ही वो रुकी हुई थी आत्मा। और तेरे ऊपर जो ये आत्मा या फिर कोई भूत आया था ना, वो पता है कैसे आया था? जब तू अपनी बाइक पे बैठा हुआ था, तूने कुछ पीपल के पेड़ के लिए कुछ तूने उल्टा शब्द बोल दिया था कि इसको यहाँ से हटा दो या फिर इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। और मेरे को याद नहीं है यार मैंने कब बोला था ये चीज़। उन पंडित जी ने यहाँ तक बोला था कि जहाँ पे तू बाइक पे बैठा हुआ था ना, तेरी बाइक के पीछे ही एक पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के पेड़ पे जो बैठा हुआ था ना, वो एक रूह बैठी हुई थी, जो कि इस फ्राग में थी कि वो कैसे ही तेरे ऊपर आ जाए। तेरे मुंह से भी गलती से कुछ ऐसी चीज़ निकली जिसकी वजह से वो तेरे ऊपर आ गई और वो तेरे घर तक आ गई। उन्होंने लास्ट बात मेरे से यही बोली कि अगर तू इस लॉकेट को उतारता है ना, तो तेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले बात तो इस लॉकेट को उतारियो मत। उसके बाद मैं और मेरी फैमिली काफ़ी मंदिर गए, यहाँ पे ये हाथ में कड़ा भी है, ये भी देख सकते हो। तो वो जो सीन था ना, वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और उसके बाद तो चलो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब भी यार, अब आप लोग पूछते हो कि यार ये हॉरर स्टोरीज ही क्यों। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले, लोग ऐसी चीज़ों के पास ना जाएं, ठीक है। जैसे मैं जा चुका हूँ, आपको तो पता है कि मैं खेतों पर भी, मतलब जो मेरे खेत हैं उनसे थोड़ी दूरी पर भी मैं जाता हूँ, और गांव में भी शूट वगैरह करता हूँ अब मैं। तो चलो मैं तो रिस्क ले लेता हूँ एक बार के लिए, लेकिन आप लोग ना कभी भी पीपल की या तो कुछ उल्टा सीधा मत बोलना ना, वहाँ पे कुछ टॉयलेट वगैरह करना। अगर आपको कितना भी आ रहा हो ना, कितना भी आ रहा हो आपको प्रेशर, आपको वहाँ पे टॉयलेट नहीं करना है। और अगर गलती से हो भी जाता है तो वहाँ पे हाथ जोड़ देने की सॉरी। अगर मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ मेरी, अगर आप कोई से भी इन्वेस्टिगेशन उठा के देखोगे ना, मैं जाते टाइम ये बोलता हूँ कि सॉरी अगर मेरा किसी गलती जगह पे पैर पड़ जाए तो। वहाँ पर भी मेरे साथ यही हुआ था, जब मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। अब थोड़ी बहुत है, मैं लैपटॉप से नेट से थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर आपकी भी कोई रियल और सच्ची स्टोरी तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का मेरा लोगो आ रहा होगा, यूज़र नेम, आप वहाँ जाके पूरी स्टोरी मेरे को बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।